मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। अगर हम कोशिश ना करें तो ये तो बहुत गलत बात है। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर का पार्ट 2। आप सबको पता है कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं सीबीएसई 2024 को, और इस बार पेपर में नंबर 100 आउट ऑफ 100 लाना है। ठीक है, हंगामा मचा देना है भैया। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, राशनल नंबर पढ़ने से पहले कुछ बातें वो सुन लो, आपके काम की है। पहली बात, देखो यार, पहला रियल नंबर का जो लेक्चर है वो मैंने अपलोड कर दिया है, और जिन्होंने उसे नहीं देखा है वो सबसे पहले जाकर वो उसे देखो। ठीक है, वहां पे हमने नंबर सिस्टम का जो बेसिक नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, बहुत ही प्यार से डील किया है। ठीक है, उसमें सीरियसली बताऊं, आज तक आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को रट्टा मारा होगा, है ना? लेकिन आप जाकर उस वीडियो को देखो, उसमें आपको पता चलेगा कि नेचुरल नंबर आया कहां से, होल नंबर जीरो से क्यों स्टार्ट होता है, और इंटीजर की कहानी क्या है। ठीक है, उस इन चीजों के बारे में बहुत डिटेल से और बहुत ही अलग अप्रोच समझ में आएगा, तो जाकर के वीडियो को जरूर देखना। फिलहाल आइए स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में सबसे पहली बात, अगर देखो तो रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं बच्चा? क्यू से, ये सबको पता है ना? और यहां भी पता होगा कि रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। रैशनल नंबर तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। पहला, पी बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए। दूसरा, क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या होना चाहिए बच्चा? इंटीजर होना चाहिए। अगर कोई नंबर इस तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो वो एक रैशनल नंबर होगा, वरना रैशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा, इस डेफिनेशन को लेकर के कुछ पंगा है। ठीक है, जो हमने रैशनल नंबर का डेफिनेशन लिखा है, आपकी किताबों में भी यही लिखा होगा, लेकिन ये आधा अधूरा डेफिनेशन है। ऐसा क्यों? कुछ टाइम के बाद बात करूंगा। ठीक है, उसका रीजन है। ठीक है, बात करूंगा, या अभी कर लूं? चलो अभी डिस्कस कर लेते, कर ले। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने क्लास 9th में क्या सीखा है कि भैया 2/5 लिख दिया, ये रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि अभी आपने लिखा कि पी बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए, जो है। क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, 5 लिखा तो जीरो नहीं है। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, आपको पता है इंटीजर एक काउंटिंग नंबर होता है, तो 2 और 5 दोनों काउंटिंग में आता है ना? काउंटिंग में आता है, मतलब ये तीसरा कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। अच्छा, एक बात बताओ, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे ये बेसिकली कितना बनेगा? 0.4, यही आने वाला है। तो क्या ये जो डेसिमल वाला नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ भैया, रैशनल नंबर तो है। अच्छा, एक बात बताओ, इरेशनल नंबर क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बताओगे, इरेशनल नंबर क्या होता है? आप यही कहोगे ना कि भैया इरेशनल नंबर तो वो होता है बेसिकली जिनको 9वीं का थोड़ा सा भी नॉलेज है, 9th क्लास का बेसिक नॉलेज है, तो उसको पता होगा कि इरेशनल नंबर उसे कहते हैं कि डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट, ठीक है, एंड हो ही ना या फिर रिपीट हो ही ना, तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो देखो, यहां पे डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, ना तो एंड हो रहा है, तो ये इरेशनल है। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये डेफिनेशन रैशनल नंबर का पूरी तरह से सही है, तो फिर मुझे ये बात बोलना और बताना मुझे कि एक बात बताओ, दुनिया में कोई भी नंबर डेसिमल में तभी तो जाता है ना जब कभी ना कभी वो फ्रैक्शन में रहता है। तो सोचो, ये भी डिजिट अगर डेसिमल में गया होगा तो कभी ना कभी तो ये भी तो डिजिट पी बाई क्यू के फॉर्म में रहा होगा। सही बात की गलत बात? पी बाई क्यू के फॉर्म में रहा होगा। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में रहा होगा और नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड किए होंगे, तभी तो ये डेसिमल में गया होगा। लॉजिक सी बात है भैया। तो एक बात बताओ, फिर इसके बिहाफ पे हम कैसे कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन पूरी तरह से सही है? फिर तो नहीं कह सकते। ठीक, लेकिन चलो, किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है, तो कुछ देर के लिए हम सही मान लेते हैं। फिर इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? इसका एक्चुअल डेफिनेशन कुछ देर के बाद क्लियर होगा। ठीक है, जब हम रैशनल नंबर का एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, उस टाइम आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, और वो मैं अलग से बता दूंगा आपको। ठीक है यार, वीडियो देखने के बहाने भी तो कुछ चाहिए। अगर हम भैया सस्पेंस क्रिएट ना करें तो वीडियो कैसे देखोगे तुम? है, सस्पेंस भी तो क्रिएट करें, है ना? चलो फिलहाल, तो रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से।
उसके कितने कंडीशन? 3। पहला पी बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए, दूसरा क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तीसरा पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2/5 अभी जस्ट लिया था। मैंने क्या कहा था? ऊपर वाला पी, नीचे वाला क्यू। क्या पी बाई क्यू का फॉर्म है? हाँ जी है। ठीक। क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू 5 है, 0 नहीं है भैया। अच्छा, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, 2 और 5 दोनों काउंटिंग में आता है, मतलब इंटीजर है। ठीक। तो हम कह सकते हैं कि 2/5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। इससे ये पता चलता है कि दुनिया में जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं जो इस फॉर्म में होते हैं, वो सारे के सारे रैशनल होते हैं। अच्छा, केवल वो नंबर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। अगर कल जाकर के कोई बच्चा ऐसे बोले कि -2/3, क्या ये भी रैशनल है? हाँ जी, ये भी रैशनल है। क्यों? देखो ना, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। ऊपर पी, नीचे क्यू। पी अपॉन क्यू का फॉर्म है, क्यू की वैल्यू 3 है, क्यू की वैल्यू 0 नहीं है। अच्छा, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्या इंटीजर्स में काउंटिंग नंबर आते हैं? नॉर्मल सी बात, काउंटिंग नंबर पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव। तो पॉजिटिव में अगर काउंट करें तो 3 मिलेगा, नेगेटिव में काउंट करें तो -2 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि भैया -2 और 3 क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर है मतलब तीसरा कंडीशन सेटिस्फाइड। तो ये एक रैशनल नंबर हो गया, है ना। तो दुनिया में जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं जो प्लस और माइनस दोनों में होते हैं, वो सारे के सारे एक रैशनल नंबर होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा भैया, अगर हम सिंगल नंबर लिख दें, जैसे 2 लिखकर छोड़ दिया, क्या ये रैशनल है? हाँ। क्यों? 2 के नीचे कुछ नहीं तो ऊपर वाला तो है ना। ऊपर वाला मतलब सबका मालिक एक है, एक तो होता है। फिर से देखो, ये फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन बन गया मतलब रैशनल बन गया। अगर ये रैशनल तो 2 भी रैशनल। तो एक बात बताओ, सिंगल नंबर धरती के जितने हैं, जितने भी सिंगल लड़के हैं जिनका शादी ब्याह नहीं हुआ है, वो सारे के सारे रैशनल है। जस्ट जोकिंग। सारे के सारे सिंगल नंबर क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। ठीक है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। ठीक। तो भैया एक बात बताओ, जीरो के बारे में आप क्या कमेंट करोगे? जीरो के बारे में बहुत कुछ कहना है, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे आराम से। पहले जीरो के बारे में ये जान लेते, ये रैशनल है या नहीं। एक बात बताओ, जीरो के नीचे कुछ नहीं तो सबका मालिक एक है। ऊपर वाला पी, नीचे वाला क्यू। क्या पी बाई क्यू का फॉर्म है? हाँ जी है। क्यू की वैल्यू 0 नहीं चाहिए, क्यू की वैल्यू 1 है। अच्छा, पी की वैल्यू 0 है ना, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? पी की वैल्यू धरती में कुछ भी हो, हमें उससे फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है भैया, पी की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, हमें फर्क पड़ता नहीं है। हमें किससे इंपैक्ट पड़ता है? क्यू से। क्यू की वैल्यू 1 है, 0 तो नहीं है ना, मतलब चलेगा। अच्छा, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्या 0 और 1 काउंटिंग में आता है? हाँ आता है, मतलब इंटीजर है, मतलब 0 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है। अच्छा, 0 के बारे में कुछ डिटेल है, कुछ बातें हैं वो आपको जाननी चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें। तो वो पहले जान लेते हैं, फिर रैशनल नंबर की बातें आगे करेंगे, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन जीरो के बारे में पूछने से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। एक बात बताओ, इन्फिनिटी नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो सुन लो। इन्फिनिटी एंड नॉट डिफाइंड, है ना, में डिफरेंस क्या है? अब तो लिख दिया है भैया डिफरेंस, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा। अगर मैं पूछ लेता ना कि बताओ इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड क्या है, तो बच्चा कहता है भैया दोनों तो सेम ही चीज है, इन्फिनिटी को भी ऐसे ही लिखते हैं और नॉट डिफाइंड को भी ऐसे ही लिखते हैं। अरे भैया, मैं पूछ लिया, अब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा, भैया ने पूछा है तो कुछ तो अलग होगा यार। ठीक है, सोचते हैं। अब चलो, कोई बात नहीं, सोचो, इन्फिनिटी एंड नॉट डिफाइंड में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन मार्क भैया। ठीक। अब बताओ डिफरेंस क्या है? जिसको पता है वीडियो को यहीं पॉज करो। ठीक। कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक, उसमें कमेंट करके बताओ भैया, ठीक, क्या डिफरेंस होने वाला है इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड के बीच। जल्दी से कमेंट करो। बस आपके लिए मैं 5 सेकंड वेट कर रहा हूं। क्यों वेट करना यार, वीडियो पॉज करके कर ले। चल आगे पढ़ते हैं, छोड़। अच्छा, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में डिफरेंस क्या है वो समझना है, तो उसके पहले कुछ बातें समझनी पड़ेगी। क्या, वो बताता हूं, सुनो। सबसे पहले ये बताओ, दो को जीरो से डिवाइड करेंगे। जीरो का मतलब ये जो जीरो है ना, वो एग्जैक्ट जीरो है।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो क्या आएगा पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, 2 को, ठीक है, 0.01 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तीसरा क्वेश्चन, 2 को 0.001 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। क्या इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो भैया, यार दिल जीत लिया यार आपने। बता यार बता, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। चलो, 0.001 है ना, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। चलो, सबसे पहले हम यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, एक बात बताओ, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट। तो भैया एक के साथ 5 जीरो ऊपर जाएगा और नीचे कितना हो गया, पॉइंट हट गया तो नीचे कुछ नहीं बचा, तो 1। ठीक, अब मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, ठीक, आ गया। अब सोचो, यहां पे भी सेम कहानी करता है। सोचो 2 है, यहां पे लिखा है 0.001। अच्छा, एक और जीरो है क्या। अच्छा, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बात बताई, रउआ लोगन के समझ आवता नहीं कि नहीं, जल्दी बताई, बताओ क्या आ रहा है, 1 2 3 4, इतना ही आएगा ना। अच्छा एक बात बताओ, 2 के डिवाइड करत बानी 0.01 से, अब बताओ। अरे जल्दी बताइए। अच्छा एक बात बताओ, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, हम्म, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 2 जीरो ऊपर और नीचे क्या बचा, 1। तो फाइनल कितना आया, इतना। बट यहाँ ब्रेक लगा दिया भैया, ठीक है, ये तो तुम करके बताओगे। ठीक, बाकी फिलहाल अब सुनो, कहना क्या चाहता हूँ, इमोशन को समझो, मेरी भावनाओं को समझो। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, इस चीज को ध्यान से सुनना, 0.000 डॉट 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 001, है ना। अच्छा एक बात बताओ, बचपन में एक चीज सीखे हो, ठीक, क्या वो भी सीख सुन लो, 0.99 लिखा है, तो 0.99 को हम लिखते थे 1, लिखते थे क्योंकि ये 1 के आसपास है, और लिख देते थे कि भैया ये अप्रोक्स है। सही बात की गलत बात, तो ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये कौन सा 1 है, अप्रोक्स 1 है। ये कौन सा 1 है, अप्रोक्स 1 है। क्यों वो अप्रोक्स 1 है, क्योंकि 1 के आसपास है ना। तो सोचो ये वाला जो नंबर लिखा गया है 0.000 डॉट 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 001, ये किसके आसपास है, सिंपल सी बात है, जीरो के आसपास है। सोचो ना, जीरो के कितने नजदीक है ना। तो ये सबसे क्लोज है, जीरो के बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है जीरो के। तो हम कहते हैं कि ये भी अपने आप में अप्रोक्स जीरो है। ध्यान रखना, मेरी मेरा जो निशाना है ना वो बहुत दूर तक है। अभी आप सोच नहीं हो रहे होगे, ठीक है, अभी बात करेंगे, बहुत बहुत बड़ी बातें करने वाले हैं, छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ी बातें निकलने वाली है। तो ये क्या है, अप्रोक्स जीरो है। सोचो, जब यहां पे 0.01 है, ये थोड़ा सा छोटा था, तो आंसर क्या आया, 200 आया, मतलब थोड़ा बड़ा आया। ठीक, सोचो 0.0001 है ना। सोचो इससे ये और भी छोटा किया, तो इसके कंपेयर में ये और भी बड़ा आया, छोटा तो ये थोड़ा बड़ा, ये और भी छोटा तो ये और भी बड़ा, ये और भी छोटा तो ये बहुत बड़ा आया ना। सोचो ये बहुत छोटा, नीचे वाला बहुत छोटा, तो आंसर क्या आएगा, बहुत बड़ा आएगा। और बहुत बड़े नंबर को क्या कहते हैं, बहुत बड़े नंबर को हम इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं। ध्यान रखना, तो ध्यान रखिएगा कि दुनिया में जब भी हम किसी नंबर को अप्रॉक्स जीरो से डिवाइड करें, क्या मैंने बोला, जैसे 3 एक डिफाइंड नंबर है, इसको अगर अप्रॉक्स जीरो से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, अप्रॉक्स जीरो से डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमेशा इंफिनिटी मिलेगा। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। ये बात तो समझ में आ गया। तो किसी भी डिफाइंड नंबर को अप्रॉक्स जीरो से डिवाइड करने पे इंफिनिटी मिलेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन लेकिन किसी डिफाइंड नंबर को एग्जैक्ट जीरो से डिवाइड करेंगे ना, ठीक है,
तो हमेशा और हमेशा नॉट डिफाइंड मिलेगा। मतलब क्या मिलेगा वो कोई बता नहीं सकता। धरती पे कोई नहीं बता सकता कि भैया किसी डिफाइंड नंबर को जब हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। 9th-10th का बच्चा मैथ तो पढ़ता है, ठीक है, जीरो के बारे में पढ़ता है, रैशनल नंबर पढ़ता है, लेकिन पूछो उनसे, उनसे बातें करो, ये सारी चीजें वो नहीं पढ़ता। इसी को कहते हैं गणित का बेस। बेसिक वीक है बच्चे का। मैथ्स में इंटरेस्ट क्यों नहीं है बच्चे को? क्योंकि बेस वीक है भैया। ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन आता है, थोड़ा सा लेंदी वाला, बच्चा फंस जाता है, बोलता है भैया पेपर ही लेंदी था। 10th में देखना ना, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि भैया बोर्ड का पेपर था ना इस बार, मैथ का थोड़ा सा लेंदी था। इस बार वाला नहीं था, पिछले साल वाला था। पिछले साल बच्चों से आप जाकर पूछना जो अभी 11th पास आउट हुए हैं और 12th में गए, उनसे पूछना मैथ का पेपर कैसा था बेटा, तो बोलेंगे भैया पेपर लेंदी था, यही कहेंगे। एक, जबकि लेंदी वेंदी होता नहीं है, होता है कैलकुलेशन। अगर बच्चा का कैलकुलेशन अच्छा है तो वो कर जाएगा, और कैलकुलेशन खराब है तो वो फंस जाएगा। ठीक, अब सिंपल सी बात है, जिस बच्चे को आता है 2+3=5, उसके लिए ये बहुत आसान है, आसान है। और जिसको नहीं पता 2+3 बराबर क्या होता है, उसके लिए यही सबसे बड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो लेंदी वेंदी कुछ नहीं होता, टफ वफ कुछ नहीं आता। अगर आता है तुम्हें तो वो इजी है, नहीं आता तो वो सिंपल सी बात हार्ड है। ठीक है, तो ये नहीं आने का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि आप बेसिक से चीजों को नहीं पढ़ते। तो बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, बेसिक हमेशा किसी भी चैप्टर का बेसिक जो होता है ना, वो कॉन्सेप्ट होता है, उसको बिल्डअप करो। ठीक, फिलहाल ये सारी बातें तो हो गई जीरो के नाम पे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो जीरो भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो दुनिया में चाहे फ्रैक्शन नंबर लो, पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, ठीक, चाहे काउंटिंग नंबर ले लो, प्लस में चाहे माइनस में, चाहे जीरो ले लो, वो सारे सारे रैशनल नंबर है। अच्छा, एक और बात है, अगर हम कोई नंबर डेसिमल में लेते हैं, जैसे 1.2 लिख दिया, क्या ये भैया रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है। जैसे बच्चा ऐसे देखता है कि भैया एक बात बताओ, 1.2 लिखा, इसके नीचे कुछ है, सबका मालिक एक, ऊपर वाला पी, नीचे वाला क्यू। मैंने बोला हाँ, पी बाई क्यू का फॉर्म मिल गया भैया। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू 1 है, जीरो नहीं है भैया। लेकिन तीसरा कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ ना, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। देखो ना, 1.2 कब से इंटीजर्स में आने लग गया? आता तो नहीं है, ये तो रैशनल नंबर नहीं है। मैंने कहा देख, तू बहुत जल्दी कर दिया, थोड़ा सा आराम से, थोड़ा संभल करके देख। एक बात बता, मैं इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकता था, 1.2 है ना, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट, एक जीरो नीचे, तो अब क्या बना, 12/10 बना क्या? अब बोल, अब यही बात तू दोबारा बोल। ठीक, देख पी बाई क्यू भी है, क्यू की वैल्यू जीरो भी नहीं है, साथ में 12 और 10 काउंटिंग में भी आता है, मतलब इंटीजर भी है, और तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब ये रैशनल नंबर है। तो दुनिया में जितने भी डेसिमल वाले नंबर होते हैं वो भी एक रैशनल नंबर होते हैं, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो। ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गया? अच्छा, एक और बातें जान लो। एक, जिस नंबर के ऊपर बार लग जाए, बार का मतलब होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, क्यों होता है आगे सीख लोगे। ठीक है, कुछ चीजें समझ लो अभी फिलहाल। तो बार वाले नंबर भी क्या होते हैं भैया, रैशनल नंबर होते हैं। और इसी बार वाले नंबर के भी आप पे भैया, तुम कम से कम एक बार शेयर कर दो, बार बार मत करना वीडियो शेयर, है ना, एक बार तुम, बनता है यार। चलो, और हाँ, शेयर करना जिस अपने क्लास के बच्चों के साथ, ऐसा ना हो कि अपने भैया डाल रहे हो अपने दादा दादी और नाना नानी और चाचा मामा के, भैया क्या कहते हैं उसको, अरे जो भी कहते हैं, उनको सेंड कर रहे हो। ठीक है, उनको नहीं सेंड करना है, अपने क्लास के बच्चों को। ये वीडियो अपने क्लास के बच्चों को सेंड करो, ताकि आपके थ्रू भी किसी को अच्छी चीजें सीखने को मिल सके। शेयर करो यार, जम के शेयर करो। हाँ, तो शेयर अभी करना है नहीं, पहले पढ़ लो उसके बाद शेयर कर लेना। अच्छा, तो बार वाले नंबर भी क्या होते हैं, रैशनल। अच्छा, एक और चीज है, वैसा नंबर जिसको रूट से बाहर निकाला जा सकता है, रूट से फ्री किया जा सकता है। रूट को बेसिकली रेडिकल साइन कहते हैं, इससे फ्री किया जा सकता है। अच्छा, रूट की बातें भी समझ लो, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना रूट का, तो बच्चा ऐसे डरने लग जाता है, क्या यार क्या बात कर रहे हो आप भैया यार। देखो बताते हैं, पहला इसको पॉइंट बाय पॉइंट दे देते हैं। अच्छा, इन सबको नोट्स में नोट भी करना है आपको, है ना।
कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है साहब। हाँ, कहाँ गया? हाँ, रूट, पॉइंट नंबर सेकेंड। अच्छा, जब रेड रूट को बेसिकली कौन सा साइन पढ़ते हैं? रेडिकल साइन। और रेडिकल साइन, इस चीज को समझ लो, क्योंकि रूट के नाम से ही बच्चा डरता है, लेकिन यार कुछ ना है, ठीक है, टाइम पास है ये। देखो, रूट अंडर किसी ने ए दे दिया, ठीक है, तो इस रूट का मतलब होता है कि सामने वाला ये स्क्वायर रूट दिए, ठीक है, इस रूट को हम क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर रूट। सुन लो, इस रूट को थोड़ा कलर चेंज करते हैं, कौन सा? चलो, ठीक। अब ये जो रूट है, इसको कौन सा रूट पढ़ते हैं? इसको रेड करते हैं, रेड एज स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, इसको हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। क्लियर है ये बात है? अच्छा, अगर ऐसा रूट लिखा हो तो यह इसके अंदर कुछ नहीं छिपा होता, तो दो छिपा होता है, इस बात को ध्यान रखना। और दो का मतलब क्या होता है? पावर में एक बट्टे दो। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। कभी कभार क्या होता है ना, कभी कभार ऐसा भी होता है, देखो ध्यान से, कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी ने ऐसे लिख दिया 2√a, तो बच्चा सोचता है कि यहाँ भैया दो है, मतलब पावर में एक बट्टे दो है ना, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई है रूट ए में। अब ये जो 2 है वो अपने जगह है, और ए रहने दो, इस रूट का मतलब पावर में एक बट्टे दो होता है। इस बात को भी ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत जरूरी बातें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमने यहाँ पे एक सुंदर सा, ठीक है, दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, ए फॉर अनीता, सुंदर कन्या के नाम पे। अच्छा, रूट अंडर 4, 4 किसका स्क्वायर है भैया? 4 2 का स्क्वायर है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो 4 2 का स्क्वायर है, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो, 2 का पावर 2 रहने दिया, रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/2, ठीक। अच्छा, अब इस चीज को देखना, 2 का 2, ठीक है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और 1/2 तो चल रहा है, 2 से 2 कैंसल आउट, तो 2 का पावर कितना हो गया? 1, और 2 का पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। अब इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं करते, पता है, ठीक, तो हम इस चीज को शॉर्ट में कैसे करते हैं? इसी चीज को शॉर्ट में ऐसे करते हैं। देखो, कभी रूट अंडर 4 लिखो, तो 4 को सीधा लिखो 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट उड़ा दो और सीधा क्या लिखो? 2। बस, हाँ बस, बस आपको ये समझना होता है कि स्क्वायर से रूट क्यों कटता है। अगर किसी दिन हमने स्क्वायर से रूट बहुत काटा है, लेकिन कोई हमसे पूछ ले कि स्क्वायर से रूट क्यों काटते हो भैया, क्या रीजन है, तो उस टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है, और 2 से 2 कैंसल आउट होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? और अगर ये समझ में आ गई तो भैया, अनीता, बबीता के नाम पर एक और क्वेश्चन जो आपको करके बताना है, रूट अंडर 25, ठीक है, और कैसे करेंगे? डिटेल से करेंगे, ठीक, ये आपको करके बताना है, और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। अच्छा, तीसरी बातें सीख लो। अगर किसी ने इस लाइन के अंदर 3 छिपा दिया, क्या छिपा दिया? 3, तो अगर 3 छिपा दे, तो इस चीज को हम पढ़ते हैं क्या है, पहले ये जान लो। तो इस चीज को पढ़ते हैं भैया क्यूब रूट, रेड एज, रेड एज क्यूब रूट, क्यूब रूट, कोई दिक्कत? अच्छा, क्यूब रूट पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है पावर में 1/3 है ना, इसका मतलब यहाँ 3 छिपा है तो पावर में 1/3, हाँ पावर में 1/3। और इस चीज को सॉल्व करना है तो बहुत आसान, जैसे मैंने ले लिया क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक। अब क्यूब रूट ऑफ 8 लिया, तो भैया इसका मतलब है 8 का पावर 1/3, ठीक। अब देखो, 8 का पावर 1/3, 8 को क्या लिखे? 8 बेसिकली सबको पता है 8 का क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम बताओ तो, जल्दी से बताओ, इसको क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं ना? क्या कहते हैं बच्चा? एलसीएम कहते हैं ना? गलत है, सिंगल नंबर का कभी भी एलसीएम नहीं निकलता, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर। तो हमने इसका प्राइम फैक्टर किया है, क्या किया है?
प्राइम फैक्टर। 2 के टेबल में 8 4 बार में, 2 के टेबल में 4 2 बार में, 2 के टेबल में 2 1 बार में। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार है भैया? 2 3 बार। तो बेसिकली ये जो 8 है इस चीज को लिखेंगे 2 का पावर 3 और हॉल का पावर 1/3। अच्छा एक बात बताओ, अब इतनी बातें लिखा तो ये भी बताओ, 3 तो रहने दिया, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो 2 का पावर 1 कितना होता है बच्चा? 2 होता है। ठीक, देखो यार आपको लग रहा होगा कि भैया रैशनल नंबर कितना खींच रहे हैं, कितना खींच रहे हैं। देखो यही तो खास बात है। ठीक है, दूसरों में और मुझ में अंतर तो यही है, मैं दूसरों से अलग क्यों हूं, या मुझे दूसरों से, मैं नॉर्मल सी बात है, मैं दूसरों से अलग क्यों हूं, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। ठीक है, पढ़ाते सब है रैशनल नंबर, लेकिन उतना ही पढ़ाते हैं जितने से काम चलाओ चल जाए। लेकिन नहीं, मैं कहता हूं पढ़ ऐसा कि भैया उसके बाद रैशनल नंबर के बिहाफ पे अगर सामने वाले ने कोई भी क्वेश्चन फेंका ना, ठीक है, तो भैया बैट से केवल छक्का लगना चाहिए। ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर तुम्हें आना चाहिए, सामने वाला तुम्हें फंसा ही ना सके, भले ही तुम सामने वाले को फंसा डालो, वो अलग बात है ना। तो सामने वाले के जाल में नहीं फंसना, सामने वाले को अपने चक्रव्यूह में फंसाना है। ठीक, यही डिफरेंट है हम में और दूसरों में। ठीक, तो कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेसिक से समझो और घूस घूस करके समझो, बड़े प्यार से समझो। ठीक, फिलहाल ये समझो। देखो यार, और तीसरा पॉइंट, तो भैया ऐसा मतलब कल जा करके यहाँ किसी ने एन डाल दिया, ए डाल दिया, तो ए का पावर क्या हो जाएगा? 1/n हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। तो भैया एक बात बताओ, इसके भी हाथ पे कल जा करके अब 2 4 एग्जांपल ले लेते हैं यार। 5 यहाँ 12, तो 12 का पावर जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। 1/5। अच्छा, तो ये भी बता दो बच्चा पार्टी। यहाँ 7 छिपा है तो पावर में 12 छिपा है तो पावर में 1/12। ये ले रही है बातें, तो आज के बाद ये गलती कभी मत करना। ओके, सीख गए ना। तो वैसा नंबर जिसको रेडिकल साइन से फ्री कर सकते हैं वो भी अपने आप में एक रैशनल नंबर होता है। जैसे √1, √4, √9, √16, 16 का डोला, सुना है ना हनी सिंह का गाना। √25, 25, √36। अच्छा, जरूरी नहीं है स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट भी डाल सकते हो भैया। ठीक है, केवल रेडिकल साइन से वो नंबर फ्री होना चाहिए, तो वो रैशनल नंबर है। तो दुनिया में इतने टाइप के नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया? इसका लो, हो गया। इसका भी लो, ले लिए। इसका भी लो, ले लिए। और ओ तेरी गायब, नहीं यार यहाँ पे है, देखो। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि इन रैशनल नंबर के अंदर व्हेन वी कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एक्सपेंशन, जब हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं, देन वी गेट 2 टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब भैया जब भी कोई रैशनल नंबर दे दिया और उस रैशनल नंबर में, ध्यान से सुनना, जो रैशनल नंबर दिया है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब p/q के फॉर्म में, इस फॉर्म में। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पे 2/5 लिया है, इस फॉर्म में। ठीक है, तो ध्यान रखना जब इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, ठीक, तो उस टाइम हमारे पास 2 टाइप के नंबर मिलेंगे। वो कौन कौन से कहलाएंगे? एक कहलाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग का भैया गली मोहल्ले वाले रिकरिंग के नाम से भी पुकारते हैं। किसको पुकारते हैं? रिपीटिंग को गली मोहल्ले वाले रिकरिंग के नाम से भी पुकारते हैं। तो ध्यान रखना, पहला तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं जल्दी से, और मेरे को ही रिपीट नहीं करना है, अपने माइंड में भी रिपीट करना है तुम्हें, जल्दी से रिपीट करो। पहला, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में अगर रैशनल नंबर को लिखना है, ध्यान से सुनिएगा, रैशनल नंबर को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो कितने फॉर्म में लिख सकते हैं? 2। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बारे में कुछ बातें बताता हूं, ध्यान से सुनना।
देखो यार, आज के बच्चे जो है ना बड़े बिजी रहते हैं, बहुत बिजी हैं भाई, बहुत बिजी। टाइम ही नहीं है उनके पास। ठीक, पढ़ाई लिखाई से फुर्सत होते हैं तो थोड़ा मोबाइल में, ठीक, मोबाइल में रील चला लेते हैं। ठीक, कुछ बच्चे क्या होता है, या स्नैपचैट आ गया आजकल, वहां पे भी बिजी हैं। कुछ बच्चे तो कहना नहीं भैया, कुछ तो गेम में ही बिजी हैं। क्या चल रहा है, पबजी वबजी, क्या कहते हैं उसको, बीजीएमआई, ठीक है, उसमें भी बिजी है। लेकिन पहले के लोग बड़े निकम्मे थे यार, बड़े निकम्मे लोग थे, बड़ी फुर्सत में रहते थे, उनके पास जिंदगी में कुछ करने को ही नहीं था भाई। तो वैसे एक बंदा था, ठीक है, इंग्लैंड में पैदा हुआ था, एक मैथमेटिशियन कह सकते हो, मैथमेटिशियन था। उसने क्या किया, उसके पास कॉपी किताब तो था नहीं, तो उसको मैथ, और मैथ में उसको बड़ा इंटरेस्ट था। कॉपी किताब तो था नहीं लेकिन मैथ में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो क्या करता था, कैलकुलेशन जमीन पे ही करना चालू कर देता था। तो उसने अपनी जिंदगी में दो टाइप के नंबर लिए। कितने टाइप के नंबर लिए, दो टाइप के नंबर लिए। पहला नंबर लिया उसने 3/2, और दूसरा नंबर उसने लिया 2/3। और उसने क्या किया, 2 से डिवाइड किया 3 को। तो 2 1 जा 2, डिवाइड लगाया, घटाया, एक आया, जीरो दिया, उसके बदले डेसिमल दिया, 2 5 जा 10, और घट के रिमाइंडर कितना आया, जीरो आया। और जिंदगी में पता है, गणित का क्वेश्चन कर रहे हो और जब किसी क्वेश्चन का आंसर जीरो आ जाए ना, भले ही वो गलत हो, लाइफ में बड़ी सुकून मिलती है यार। ठीक, उस, अब भैया जब वो मैथमेटिशियन ने, उस बच्चे ने डिवाइड किया, ठीक है, 3 को 2 से, तो रिमाइंडर क्या मिला, जीरो। उसको भी बड़ी खुशी मिली यार, क्या मस्त क्वेश्चन था यार। फिर उसने इसी नंबर को पलटी मारा, 3/2 को 2/3 मिला, लिखा और डिवाइड किया। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या हुई वो सुनना। जब 3 से उसने 2 को डिवाइड मारा, ये छोटा नंबर था तो जीरो लगाया, उसके बदले डेसिमल दिया, 3 के टेबल में 6 बार में 18 लिखा, फिर से घटाया, 2 आया, जीरो लिया, फिर 3 के टेबल में 6 बार में 18 आया, फिर से घटाया, 2 लिया, फिर से जीरो, और 6 बार में 18 आया, फिर से घटाया 2। और पता है, ऐसे करते 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 करते, डिवाइड करते करते, उसको फील हुआ कि वो घर के बाहर आ चुका है। लेकिन डिवाइड खत्म ही नहीं हुआ, एक, डिवाइड खत्म ही नहीं हुआ और वो घर के बाहर आ चुका है। क्योंकि जब भी डिवाइड करोगे आपको लास्ट में 2 मिलेगा, और फिर से जीरो लगाओगे, फिर से डिवाइड करोगे, फिर लास्ट में 2 मिलेगा। तो वो भैया जो मैथमेटिशियंस था, वो जो बच्चा था, वो इंडिया में तो पैदा नहीं हुआ था जो हिंदी में बोले। पैदा कहां हुआ था, ब्रिटेन में। तो कहा, किस लैंग्वेज में बोलेगा, इंग्लिश में बोलेगा बेचारा। इंग्लिश में बोला उसने, ठीक, इंग्लिश में बोला। अब इंग्लिश में क्या बोला, वो नंबर जो, अगर हम इंडियंस होते हैं, अगर वो मैथमेटिक्स इंडियंस होता तो बोला ये नंबर खत्म हो गया, यही तो कहता कि ये नंबर खत्म हो गया। और लेकिन वो था अंग्रेज था, तो इंग्लिश में क्या बोला, खत्म को इंग्लिश में उसने बोल दिया टर्मिनेट हो गया। खत्म कोई क्या कहता है, टर्मिनेट हो गया, नंबर टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। और आंसर डेसिमल में आ रहा था, इसीलिए इसका नाम रख दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है ये बातें। उसी तरह इस नंबर की अगर हम बात करें, ठीक, जब इस नंबर को डिवाइड किया तो ये तो नंबर खत्म ही नहीं हो रहा था, जो खत्म हो गया उसको टर्मिनेट, जो खत्म ना हो उसे नॉन टर्मिनेट। तो इसका नाम रख दिया नॉन टर्मिनेटिंग। और सेम नंबर डेसिमल के बाद रिपीट किया जा रहा है, 66666 रिपीट कर रहा है ना, कर रहा है ना, अरे बोलना हाँ, रिपीट कर रहा है ना डेसिमल के बाद सेम नंबर। तो सेम नंबर रिपीट कर रहा है, इसलिए लिख दिया रिपीटिंग। और आंसर डेसिमल में जा रहा था, इसलिए लिख दिया डेसिमल एक्सपेंशन। तो ध्यान रखना, जो नंबर खत्म हो रहा है उसका खत्म होने को इंग्लिश में टर्मिनेटिंग, आंसर डेसिमल में आ रहा था इसलिए डेसिमल एक्सपेंशन। जो नंबर खत्म नहीं हो रहा उसे नॉन टर्मिनेट, आंसर डेसिमल में आ रहा है, ध्यान से सुनना। जो नंबर खत्म नहीं हो रहा उसे नॉन टर्मिनेटिंग, सेम नंबर को रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग, और डेसिमल में आंसर दे रहा है इसलिए डेसिमल एक्सपेंशन। तो नाम क्या पड़ गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जब हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1.5। लेकिन जब हम 2 से 3 को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट मारना स्टार्ट होता है, और जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। याद करो, मैंने कहा था ना कि जो बार वाले नंबर होते हैं वो रैशनल होते हैं। क्योंकि बार वाले नंबर देखो, जो बार वाला नंबर आया वो 2/3 से आया, ये भी फ्रैक्शन नंबर है, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है, लॉजिक सी बात है। तो बार वाले नंबर भी क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गया। तो अब रैशनल नंबर का एक्चुअल डेफिनेशन सुनो और ध्यान से सुनो। तो रैशनल नंबर का मैंने डेफिनेशन क्या बोला था शुरुआत में,
कि जो P अपॉन Q के फॉर्म में Q नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q आर इंटीजर्स हो। ये जो डेफिनेशन है ये आधा अधूरा है, पूरा नहीं है। तो अगर कभी आपको रैशनल नंबर का सही डेफिनेशन बोलना है तो आप क्या कहोगे वो सुनो, कि वैसा नंबर जो डेसिमल के बाद मतलब पॉइंट के बाद या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे, उसी को हम रैशनल नंबर कहते हैं। ये रैशनल नंबर का सही डेफिनेशन है, क्योंकि P बाई Q के फॉर्म में ये रैशनल भी होता है, जो मैंने पहले बताया था। तो क्या बोलोगे, रैशनल नंबर हम उसे कहेंगे जो डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। और इसी के नाम पे एक क्वेश्चन, क्योंकि आज की क्लास, आज के सेशन यही एंड करने वाले हैं, तो क्वेश्चन ये है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या है वो सुनो। ये है कि पहला, भैया आपको 8 से डिवाइड करना है -75 को। डिवाइड तो सबको आता ही है, ठीक। जैसे 8 से अगर मैं बोलूं कि भैया 75 को डिवाइड करो तो 9 बार में 72 लगाओगे, ठीक है, घटाओगे तो कितना आया 3, ठीक। अगर मैं तुमसे रिमाइंडर पूछता तो तुम कितना बोलते 3, और रिमाइंडर पूछते हैं तो कभी भी डेसिमल में डिवाइड नहीं करते, ध्यान रखना। तो 8 से -75 को डिवाइड करके आपको रिमाइंडर बताना है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बट ध्यान रखना, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, बाय।